हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ROAR जो वैकेंसी आने वाली है, यानी कि ये जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसमें इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें और कितने मार्क्स की ये आती है, इस बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी इसको देखें, और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस को इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि मेरे लिए भी एक दिन इंग्लिश ऐसी ही थी कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन आज मेरी इंग्लिश सिर्फ थोड़ा टाइम देकर बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई है मेरी। तो ऐसे ही आप भी कैसे इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बिना इसमें सिलेक्शन होना लगभग ना है, क्योंकि जिसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है इंग्लिश, और इंग्लिश के बिना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है कि 2021 में जो है सिर्फ 10 क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले लगातार 50 आए हैं। तो अब इस बार कितने भी आ सकते हैं, 10 से 50 के बीच में। आप कितने भी मान लीजिए 25 आ जाए, 30 आ जाए, 35 आ जाए, तो आपका तो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका तो यही है ना कि फिर नहीं हो पाएगा। तो इंग्लिश को कैसे हम तैयार करें, आसान तरीके से कैसे पढ़ें। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, और ग्रामर इंग्लिश बस छोटे से रूल्स हैं। जैसे हम हिंदी को पढ़ते हैं उसी तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ें ना, जैसे हम हिंदी को पढ़ते हैं, सिर्फ वही है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज। बहुत आसान है। तो इस पर हम बात करेंगे आज कैसे पढ़ें। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आती कितने की। तो टोटल जो पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का, और इसमें से अगर 50 नंबर की इंग्लिश आ जाए तो इंग्लिश का सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें जो इंग्लिश आती है वो बहुत ही आसान लेवल की इंग्लिश आती है, और ज़्यादातर इंग्लिश ऐसी है जिससे सिर्फ क्या करना है, आपको रटना है, याद करना है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो आपका क्लियर हो गया है कि 10 से लेकर 50 तक कितने भी आ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं। 10 से 50 तक कितने भी आ सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है, एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस, ये इसका जो है सिलेबस रहने वाला है, तो देख लेते हैं। वोकेबलरी, साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, मिसप्लेट वर्ड्स, ठीक, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, प्रेसेस, सॉरी एक मिनट, पैसेज, और PQRS यानी कि पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक। और अब आगे देखते हैं। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्प्लॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में करके कुछ आ जाता है कि उनमें क्या है, प्रीपोजिशन आ गया, आर्टिकल आ गया, कोई एडवर्ब और प्रोनाउंस। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला भी एक दो इससे भी आता है। तो इसको हम कैसे तैयार करें, अब हम इस पे जो है बात कर लेते हैं। तो इसको पहले तो आप क्या देखिए, PYQs कि इंग्लिश आ किस तरह की रही है, और फिर आप एक एक टॉपिक को उठाइए। अभी इतना वक्त है कि अगर आप बहुत आराम से करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तब भी आपकी इंग्लिश इतनी हो जाएगी कि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप 100% कर पाएंगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए ना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसे आप एक साथ से बहुत सा लेकर बैठ गए, पूरी टॉपिक को लेकर बैठ गए तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, PYQ देखिए पहले किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाद आप कोई क्लास देख लीजिए, कोई बुक ले लीजिए। मेरे हिसाब से बुक से आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आपको नहीं आती है तो उसके लिए आप कोई भी क्लास देखिएगा, मेरी सलाह यही है। उसके लिए आप कोई भी क्लास देखिएगा। और अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको बहुत आसान वे में 10, 5, 15 मिनट की इस तरीके से छोटी छोटी क्लास के माध्यम से भी करा सकती हूँ। आप बता दीजिएगा कमेंट करके। तो एक तो हो गई ये बात। तो उसके बाद आप, जैसे आप किसी सेंटेंस के बारे में अगर देख रहे हैं, आप टेंस पढ़ रहे हैं, तो पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, उसको आप बार बार रिवीजन करिए। क्या करिए, उसका बार बार रिवीजन करिए। और जैसे साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, ठीक, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये क्या है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सब याद करने वाली चीज़ें आप डेली अभी से, मैं कहूँगी आपको 10 वोकेबलरी यानी कि वोकेब जो है आप अभी से याद करने पर लग जाइए। तो अगर आप 10 वोकेब डेली याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ROAR में आती है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप अभी से लग जाइए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए डेली। अगर आप इसको अभी से 30 मिनट भी देंगे
तो पेपर तक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और पेपर जो होने वाला है वो पेपर मई में मान के चलिए, मेरे हिसाब से तो मई में ही होगा, सॉरी मई में ही होगा, सॉरी मई में ही होने के पूरे पूरे चांसेस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब